नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स सीरीज है वो चल ही रहा है। जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप ही को बता दूं कि फ्रेंड्स हमारा जो यूनिट नंबर 1 है, जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 2 है। जैसा कि मैं फ्रेंड्स आज इसमें फ्रेंड्स मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सीरीज को लेकर आया हूँ। मैं फ्रेंड्स अपनी इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको फ्रेंड्स मैं लेकर आया हूँ। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को टॉप कह सकते हैं कि 13 क्वेश्चन को आपने बताया था। तो फ्रेंड्स आपने उस कह सकते हैं कि प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो आप लोग जरूर से जरूर जाकर हमारे कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहां पर फ्रेंड्स हमारा जो पहला पार्ट है वो सब फ्रेंड्स मैंने अपना प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप वहां से फ्रेंड्स देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क को अचीव करना। तो क्या फ्रेंड्स आप सभी का भी सपना अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने का? तो ये फ्रेंड्स आप सभी का भी सपना अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से मार्क्स ज्यादा लाने का, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि 100 नोट के साथ तैयारी कराई जाती है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को इसी तरीके से अपनी बेहतर रूप में तैयारी करनी है, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें व वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने फ्रेंड्स अपने फर्स्ट पॉइंट में रखा है कि देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन फॉलोइंग व्हिच वन हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, या फिर इनमें से कह सकते हैं निम्न में से ऐसा कौन है जो फ्रेंड जीरो डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं प्रदर्शित करता है, कह सकते हैं जीरो डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं डिनोट करता है, या फिर कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है जो फ्रेंड जीरो डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं डिनोट करता है या जीरो डाइपोल मोमेंट को प्रदर्शित करता है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं कि फ्रेंड्स इसमें से हमारा कौन ऑप्शन राइट है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है BF3, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है CCl4, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है BeCl2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इनमें से हम आपसे भी बताइए जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स कमेंट कर कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स हमारा जीरो डाइपोल मोमेंट को प्रदर्शित करता है। तो जो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स कहते हैं कि इनमें से जो फ्रेंड्स सभी हैं वो फ्रेंड्स जीरो डाइपोल मोमेंट को फ्रेंड्स करते हैं तो प्रदर्शित करते हैं या जीरो डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं। तो अगर आप को पहला क्वेश्चन कंप्लीटली सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच मॉलिक्यूल्स हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट है। फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा है कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट को फ्रेंड्स का करता है डिनोट करता है, कह सकते हैं प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है, फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो फ्रेंड्स इसका ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि ऑप्शन है जो फ्रेंड्स लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट को डिनोट करता है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है डी। एंड जो हमारा फ्रेंड्स हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये फ्रेंड्स लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं क्रिएट करता है, फ्रेंड्स प्रदर्शित करता है। तो अगर बात को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए फ्रेंड्स आपसे इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते फ्रेंड्स कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पाउलीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग। फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स पाउली जी का कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फ्रेंड्स वैल्यू हो किसी भी एलिमेंट के लिए कैसे कहते हैं कि किसी भी तत्व के लिए वो फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल होता है इन प्रेडिक्टिंग फ्रेंड्स प्रेडिक्टिंग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के लिए फ्रेंड्स किसी भी एलिमेंट के लिए जो पाउली का कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्रेंड्स वैल्यू है वो फ्रेंड्स बहुत ही लाभदायक होता है किसी भी प्रेडिक्टिंग में। वो फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेट नंबर, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है डाइपोल मोमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन कौन सा है।
यानी फ्रेंड्स हमारा पहला कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो फ्रेंड्स बॉन्ड की जो फ्रेंड्स पोलैरिटी होती है, यानी फ्रेंड्स ये होता है क्या कह सकते हैं कि पाउली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू होती है उस पर फ्रेंड्स डिपेंड करता है, या कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है उसकी फ्रेंड्स उसमें फ्रेंड्स जो एलिमेंट होते हैं उनकी फ्रेंड्स पोजीशन कह सकते हैं उस पर फ्रेंड्स कह सकते हैं उसके लिए यूजफुल होता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा कोऑर्डिनेट नंबर वो फ्रेंड्स इसके लिए होता है, कह सकते हैं हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा वायरस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो फ्रेंड्स डाइपोल होते हैं ये फ्रेंड्स उसके लिए यूजफुल होते हैं। फ्रेंड्स इसमें से ऐसा कौन है जो फ्रेंड्स पाउली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन वो फ्रेंड्स हमारा ए नंबर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो फ्रेंड्स बॉन्ड की जो फ्रेंड्स पोलैरिटी होती है वो फ्रेंड्स पाउली के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्रेंड्स जो एलिमेंट के लिए फ्रेंड्स उसकी वैल्यू होती है उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल होते हैं इन प्रेडिक्टिंग में। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो फिर फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना अपने नोटबुक पॉइंट में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो डाइपोल मोमेंट, अपन निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट को क्या करता है फ्रेंड्स शो करता है। फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे चौथे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट को फ्रेंड्स क्या करता है तो शो करता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मीथेन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है क्लोरो और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी फ्रेंड्स ऐसे कह सकते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा फ्रेंड्स हमारा डाइपोल मोमेंट है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट को इनमें फ्रेंड्स हमारा कौन सा मॉलिक्यूल जो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट को शो करता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन कौन है जल्दी फ्रेंड्स आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है क्लोरोफॉर्म है। फ्रेंड्स हमारा क्लोरोफॉर्म होता है ये फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं शो करता है, कहते हैं डाइपोल मोमेंट को डिनोट करता है। तो आई पास को चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन भी कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान देना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉसेस द डाइपोल मोमेंट है, निम्न में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट को पॉसेस करता है, कहते हैं डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं कि डिनोट करता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वाटर, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है बोरान ट्राइफ्लोराइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है बेंजीन और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड है जो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं पॉसेस करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ए, यानी कि कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा वाटर होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स ऐसा कंपाउंड है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक ऐसा यौगिक होता है जो फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं पॉसेस करता है। तो वही बात को पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो छठवां क्वेश्चन ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना अपने नोट व्यू पॉइंट में। तो ये फ्रेंड्स एक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि जीरो डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन, जो कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा जीरो डाइपोल मोमेंट होता है वो फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं प्रेजेंट करता है, कहते हैं क्या उपस्थित करता है। इसे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है NH3, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है H2O, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है क्लासिकल 1,2 डाइक्लोरोथीन है फ्रेंड्स क्या कि डाइक्लोरोथीन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स कौन सा है। फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन कौन सा फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोथीन। तो जो फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो जो फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। फ्रेंड्स जो हमारा फ्रेंड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन होता है ये फ्रेंड्स जीरो डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं डिनोट करता है, कहते हैं जीरो डाइपोल मोमेंट में कह सकते हैं उपस्थित होता है। फ्रेंड्स क्या होता है तो प्रेजेंट होता है। तो वही बात को छठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट कर लेना कि फ्रेंड्स जीरो डाइपोल मोमेंट को कौन कह सकते हैं डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स हमारा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं जीरो डाइपोल मोमेंट में कह सकते हैं कि प्रेजेंट होता है। तो आई को छठवां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है। यानी पर जो हमारा हम लोग का सातवां क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे फ्रेंड्स प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं नोट कर लेना कि देखते फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, यानी फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट पॉसेस ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं कि पॉसेस नहीं करता है, कह सकते हैं कि पॉसेस उसको नहीं करता है। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला कह सकते हैं मॉलिक्यूल है
COS है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है SO2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा मॉलिक्यूल है CS2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो चौथा मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स SO3 है। फ्रेंड्स इसका मैं नाम बताऊं तो फ्रेंड्स डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा कौन सा है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा है कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा कह सकते हैं ऑप्शन है सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा, तो फ्रेंड्स हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है सी। यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा कार्बन डाइसल्फाइड होता है ये फ्रेंड्स किसी भी कह सकते हैं कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट को फ्रेंड्स प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स हमारा कार्बन डाइसल्फाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, यानी पर क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है ये फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स किसी भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट को कह सकते हैं कि प्रोसेस नहीं करता है। तो ये पास को 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है, और फ्रेंड्स हमारा ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे फ्रेंड्स प्लीज आप लोग इस भी क्वेश्चन को नोट कर लेना कि फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज, यहाँ पर कहते हैं कि निम्न में से कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पर कहते हैं कि इनमें से कौन सा फ्रेंड जो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट जो अध्रुवीय सॉल्वेंट है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है जिसका फ्रेंड्स नाम है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है अमोनिया, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है एथाइल अल्कोहल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, फ्रेंड्स इनमें से कौन है जो फ्रेंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसे फ्रेंड्स हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। या फ्रेंड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड है या कह सकते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो फ्रेंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट है। फ्रेंड्स कैसा, तो फ्रेंड्स हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो हमारे पास को 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 9वां क्वेश्चन कौन सा है। यार फ्रेंड्स जो हमारा हम लोगों का 9वां क्वेश्चन ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अभी तक फ्रेंड्स इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आप लोग उन्हें नॉर्मली देखना, लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लेना। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज ध्यान देना इस वीडियो कह सकते हैं क्वेश्चन को कि व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग देम टुगेदर। ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन क्या है कह रहा है, तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि जब टू आइस क्यूब्स जब दो कह सकते हैं आइस के क्यूब्स को कह सकते हैं कि यानी फ्रेंड्स क्यूब कैसा होता है। फ्रेंड्स हमारा क्यूब का मतलब जैसा कि आप लोग भली बात जानते हैं कि फ्रेंड्स क्यूब का मतलब फ्रेंड्स हमारा होता है घन। या फ्रेंड्स घन कुछ हमारा फ्रेंड्स इसी प्रकार से तो होता है। यहाँ फ्रेंड्स हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा घन हो गया, जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाते हो। तो ये फ्रेंड्स हमारा घन हो गया। अब फ्रेंड्स हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे ही फ्रेंड दो आइस के फ्रेंड क्या कहते हैं, ऐसे फ्रेंड दो मैं बर्फ की क्यूब्स को लेते हैं। फ्रेंड्स ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ऐसे मैं फ्रेंड दो बर्फ की कह सकता हूँ घन को लेता हूँ, और फ्रेंड्स एक दूसरे को कह सकता हूँ कि वो प्रेस करते हैं फ्रेंड्स ओवर ईच अदर। फ्रेंड्स एक दूसरे पर मैं फ्रेंड्स उनको कह सकता हूँ कि प्रेस करता हूँ, एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, कहता हूँ उनको प्रेस करता है, प्रेशर देता हूँ कि दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब। फ्रेंड्स वो क्या किस में बदल जाए, तो फ्रेंड्स किसी एक कह सकते हैं क्यूब में बदल जाए। फ्रेंड्स किस में बदल जाए, तो फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि क्यूब में बदल जाए। कह सकते हैं कि उनको देखने से फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेंड्स कोई एक क्यूब है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स फ्रेंड्स उनमें उनके बीच कह सकते हैं ऐसा कौन सा फोर्स फ्रेंड्स कार्य करता है जो फ्रेंड्स एक दूसरे को होल्डिंग रखने में कह सकते हैं कि दोनों कह सकते हैं कि क्यूब्स के द्वारा एक क्यूब दिखने में फ्रेंड्स क्या होता है सहायता करता है। तो फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि हमारा फोर्स होता है। या तो फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा यही कहना चाहता है कि फ्रेंड्स हम किसी भी दो आइस के क्यूब्स को लेते हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं कि उनको हम प्रेस करते रखते हैं, और फ्रेंड्स उनको देखने के बाद ऐसा फ्रेंड्स लगता है कि जैसे फ्रेंड्स वो हमारा कोई एक ही है, फिर दो होने के बावजूद फ्रेंड्स कोई एक ही आइस क्यूब है, तो उनके बीच फ्रेंड्स ऐसा कौन सा फोर्स लगता है कि जब फ्रेंड्स एक दूसरे को इतना अच्छे से प्रेस कर लेता है या एक दूसरे को कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यूनाइट कर लेता है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वैन डर वाल्स फोर्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है कोवैलेंट अट्रैक्शन, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा फोर्स है जो फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि हमारे आइस को एक आइस में कह सकते हैं कि दिखाई देने लगता है, फ्रेंड्स एक आइस में कह सकते हैं कि चेंज कर देता है, प्रेस कर देता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी फ्रेंड्स जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहां पर कहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे टू आइस का क्यूब्स होगा, उनको फ्रेंड्स एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से वो प्रेस करते हैं कि उनको फ्रेंड्स देखने के बाद फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेंड्स हमारा कोई एक ही कह सकते हैं कि क्यूब होता है। तो आई होप आपको नया क्वेश्चन समझ में कंप्लीटली आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स कमेंट में उनका आंसर तुरंत ही बता दूंगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
यानी फ्रेंड्स हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना कि क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द कंपाउंड, यानी फ्रेंड्स क्या कि सिलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच डिसॉल्व इन वाटर। फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रेंड्स वाटर में डिसॉल्व है। फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स वाटर में कह सकते हैं कि घुलनशील, फ्रेंड्स डिसॉल्व है, कह सकते हैं कि घुलनशील है, यानी फिर फ्रेंड्स अघुलनशील। फ्रेंड्स क्या डिसॉल्व का मतलब फ्रेंड्स होता है अघुलनशील, तो कह सकते हैं कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा कह सकते हैं कंपाउंड है जो फ्रेंड्स वाटर में क्या, तो फ्रेंड्स वाटर में डिसॉल्व है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसे फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद फ्रेंड्स ट्राइक्लोराइड, उसके बाद फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है एथिल अल्कोहल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा डी, यानी जो हमारा एथिल अल्कोहल फ्रेंड्स कैसा कह सकते हैं कि एक फ्रेंड्स ये क्या है, फ्रेंड्स एक ऐसा कह सकते हैं कि अल्कोहल होता है, यानी फ्रेंड्स एथिल अल्कोहल कह सकते हैं एक ऐसा कह सकते हैं कंपाउंड होता है जो फ्रेंड्स वाटर में डिसॉल्व होता है। फ्रेंड्स वाटर में क्या होता है, फ्रेंड्स वाटर में घुलनशील है, फ्रेंड्स वाटर में घुल जाता है। फ्रेंड्स वाटर में क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक घुल जाता है। मैंने फ्रेंड्स साथी को अघुलनशील बताता हूं, फ्रेंड्स अघुलनशील नहीं होता, फ्रेंड्स वाटर में जो घुल जाए उसे फ्रेंड्स डिसॉल्व कहते हैं। फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स इनमें से कह सकते हैं जो फ्रेंड्स एथिल अल्कोहल फ्रेंड्स C2H5 एक ऐसा कह सकते हैं कि कंपाउंड है जो फ्रेंड्स वाटर में क्या, तो फ्रेंड्स वाटर में डिसॉल्व है। तो आगे पास को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द रीजन फॉर एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वाटर होता है इसके फ्रेंड्स हाई बॉइलिंग पॉइंट को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स क्या रीजन है, फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि एक्सेप्शनली के फ्रेंड्स इसका क्या रीजन होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है, फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन है इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन है इट्स हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है लो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी भी वाटर में फ्रेंड्स क्या कि किसी भी वाटर के जो फ्रेंड्स हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, फ्रेंड्स क्या कि एक्सेप्शनली के जो फ्रेंड्स हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनका फ्रेंड्स मुख्य रीजन क्या है, फ्रेंड्स उनका मुख्य कारण क्या है। इसे फ्रेंड्स सबसे पहला अपन है कि वो फ्रेंड्स स्पेसिफिक हीट होते हैं, फ्रेंड्स वो विशिष्ट उसमें ऊष्मा होती है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स वो हमारे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, या फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है लो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जो फ्रेंड्स हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स लो आयनाइजेशन होता है। फिर कह सकते हैं फ्रेंड्स जो चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा चौथे ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो फ्रेंड्स वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है 11 नंबर का, तो वो फ्रेंड्स हमारा डी, यानी फ्रेंड्स हमारा कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। ये फ्रेंड्स किसी भी वाटर के जो फ्रेंड्स हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनका फ्रेंड्स ये मुख्य रीजन होता है। फिर कहते हैं कि फ्रेंड्स जब तक हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं ये फ्रेंड्स क्यों जल्दी टूटते नहीं, फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही मजबूत बंद होते हैं। इसका असर फ्रेंड्स जो हमारा वाटर होता है फ्रेंड्स बहुत ही हाई लेवल पर कह सकते हैं कि हमारा बॉइलिंग करने लगता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उबलने, यहाँ पर बॉइलिंग का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर उबलना होता है। तो फ्रेंड्स उसी के बाद फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स ये ब्रेक जल्दी नहीं होता। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन भी आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 12वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। कह सकते हैं कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो फ्रेंड्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की कह सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अपेक्षा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पैरानाइट्रोफिनॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स कर सकता है वोलेटाइल कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहला अपन है रेजोनेंस, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है स्ट्रिक हिंड्रेंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के कह सकते हैं कि अपेक्षा फ्रेंड्स हमारे जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसको फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से वोलेटाइल कर सकती है, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके वोलेटाइल कर सकती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या है, तो जो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन है। तो आई होप आप को कह सकते हैं कि 12 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में मात्र कह सकते हैं कि 12 ही क्वेश्चन अपने इस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आप सभी के लिए लिया है। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप को मैंने फ्रेंड्स जो टॉप 12 के क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो में बताए हैं, आई होप आप को समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड टोटली मैं आप को बताऊं तो कम लगा फ्रेंड 36 क्वेश्चन हो गए कंप्लीटली, मैं आप को बता दूं।
सॉरी फ्रेंड 25 में कितने क्वेश्चन है फ्रेंड 25 क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको को 2 पार्ट में मिलाकर समझा दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आपको 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आपको इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स वीडियो का सीरीज आपको समझ में आ रहा है तो मैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो आगे प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद मैं फ्रेंड्स किसी अन्य कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराऊंगा। ये फ्रेंड्स आपको समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा। यानी फ्रेंड्स मैं आपके कमेंट के अनुसार मैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो, जैसा कि फ्रेंड्स सीरीज के लिए काफी दिन से कमेंट आ रहा था तभी मैंने फ्रेंड्स आपके लिए जो सीरीज है वो फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किया। और मैंने फ्रेंड्स लगभग जो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि आपके जितने भी यूनिट है फ्रेंड्स फर्स्ट केमिस्ट्री का जितने भी यूनिट है मैंने फ्रेंड्स उन सभी कह सकते हैं कि यूनिट का मैंने फ्रेंड्स सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना लिया है। और मैं होता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही बेहतर रूप में फ्रेंड्स मैं मल्टीपल क्वेश्चन की तरह फ्रेंड्स तैयारी करा दूंगा। और उसी के साथ ही साथ जो हम लोग का जो थ्योरी क्लास होगा वो तो फ्रेंड्स प्रॉपर चलेगा ही चलेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं एक ही दिन में आपको 3 या 4 वीडियो देने वाला हूँ जिसमें मैं फ्रेंड्स आपके लिए सोच रहा था कि फ्रेंड्स आपका जो थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स आपके लिए प्रॉपर चलता है। तो ये फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि सीरीज चाहिए, आपको आगे भी सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट करना है। मैं फ्रेंड्स उसी कमेंट के अनुसार आपके लिए कह सकता हूँ कि वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं करवाऊंगा। अपने टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड्स मैं उसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक फ्रेंड्स आपसे चाहे जो लिखा आप उसे समझ, तो आपसे बुक में फ्रेंड्स कितने सारे पॉइंट लिखे होते हैं तो क्या आप फ्रेंड्स उसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जब तक फ्रेंड्स आपको कोई अच्छा गाइडलाइंस उन्हें देने वाला मिल जाता है तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आज आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हार्ड वर्क करता हूं तभी फ्रेंड्स मैं आपके लिए वीडियो जाकर प्रोवाइड कर पाता हूं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मैं फ्रेंड्स आप सभी के हाथ जोड़कर कह सकता हूँ कि निवेदन करता हूँ फ्रेंड्स आग्रह करता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि एक मोनू और फ्रेंड्स एक कहता हूं कि गेमिंग गर्ल के नाम की फ्रेंड्स एक लड़की थी तो इन्होंने फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वीडियो को शेयर किया, जिसका फ्रेंड्स नोटिफिकेशन मेरे पास अभी कल आया था कि फ्रेंड्स उन लोगों ने सबसे ज्यादा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर किया है। तो ये फ्रेंड्स आज को कह सकता हूं किसी तरीके से फ्रेंड्स हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर करें अपने कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में या अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।